अस्सलाम वालेकुम। आज बनेगी हमारे किचन में सर्दियों की सौगात ये ज़बरदस्त सी पंजीरी जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है। चूँकि अल्लाह ताला ने हर मेवे में बहुत ग़िज़ाइयत रखी है तो क्यों ना हम उसे अच्छे से इस्तेमाल करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी रेसिपी बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे मेवे चाहिए होंगे। आप अपनी सहूलत के हिसाब से क्वांटिटी अप डाउन कर सकते हैं मेवों की, लेकिन चीज़ों की क्वांटिटी को बैलेंस कर लीजिएगा जैसा रेशो हमने बताया है। सबसे पहले हमने दिखाए हैं ये मखाने, 4 कप मखाने हमने ले लिए हैं। साथ ही हमने चौथाई कप लिया है पिस्ता, आधा कप ली है किशमिश और आधा कप लिए हैं हमने 4 मगज़। आप चाहें तो हरा वाला जो मेलन का बीज होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हाफ़ कप हमने लिया है खाने वाली गोंद का और 1 कप हमने लिया है गुड़ का बूरा या गुड़ की शक्कर कह सकते हैं। सूजी हमने ली है 1.5 कप, हाफ़ टी स्पून लिया था हमने इलायची पाउडर, 1.5 कप बादाम, आधा कप अखरोट और आधा कप लिए हैं हमने काजू। साथ ही हमने ले लिया है 1 कप कटा हुआ खोपरा, आप पिसा हुआ खोपरा भी यूज़ कर सकते हैं और ले लिया है हमने देसी घी को जो कि हमने लिया है 1 कप। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बारी बारी करके हम तमाम अज्जा को देसी घी में फ्राई करेंगे। तमाम अज्जा को हम धीमी आंच में फ्राई करेंगे सिवाय गोंद के। गोंद को तलते वक्त फ्राई करते वक्त हम कुछ चीज़ों का कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये कि जब हम गोंद को फ्राई कर रहे होंगे तो चूल्हा थोड़ा सा तेज़ होगा, इसी को हम थोड़ी सी तेज़ आंच पे तलेंगे। और दूसरा ये कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो तमाम गोंद को एक साथ फ्राई ना करें। चूँकि हमारे पास तो थोड़ी क्वान्टिटी में थी इसलिए हमने इस्तेमाल कर ली सारी फ्राई करने के लिए। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में गोंद डाल देंगे तलने के लिए तो वो चिपक जाएगी और आप तल नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा। गोंद के तलने का अंदाज़ा ऐसे कर सकते हैं कि जब इसे आप फ्राई कर लेंगे तो ये पॉपकॉर्न जैसी सफ़ेद रंग की हो जाएगी और तोड़ेंगे तो बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसे एक अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम फ्राई करेंगे अब मखानों को। मखानों के लिए हमने आँच को स्लो कर लिया है और अपने बर्तन के हजम के हिसाब से इसको 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके फ्राई कर लेंगे। मखाने जब कच्चे होते हैं तो थोड़े से ऐसे होते हैं कि आप इसे पकड़ के दबाएं या मुंह में लेके चबाएं तो चपटे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। पर जब आप इसे घी में फ्राई कर लेंगे या हल्का बगैर घी के फ्राई करेंगे तो ये भी पॉपकॉर्न की तरह क्रंची और लाइट वेट हो जाएंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मखाने फ्राई हो चुके हैं। मखाने भी फ्राई कर लेने के बाद हमने एक अलग बर्तन में निकाल लिए हैं। अब बारी आती है बादाम की। बादाम को भी हमने फ्राई करना है हल्की आंच पर, कलर नहीं देना है, सिर्फ इनको धीमे धीमे आंच पे फ्राई करना है। इनकी रंगत में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। बादाम को थोड़ा फ्राई कर लेने के बाद इसमें हमने शामिल कर दिए थे पिस्ते, अखरोट, इन दोनों को भी हम फ्राई कर लेंगे। हमारे पास इत्तेफाक है कि काजू से थोड़े रोस्टेड, आपके पास वाइट काजू होंगे तो वो भी आप बादाम के साथ ही इंक्लूड कर लीजिएगा और साथ ही फ्राई कर लीजिएगा। ये लास्ट में हमने देसी घी की खुशबू लाने के लिए ये अपने रोस्टेड काजू भी ऐड कर लिए थे। अब इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे। आँच हमने बिल्कुल ही धीमी रखनी है। इस चीज़ को हमेशा आपने याद रखना है, तेज़ आँच को नहीं करना है, वरना तमाम चीज़ों में बर्निंग सी स्मेल आ जाएगी और आपकी पंजीरी का जायका ख़राब हो जाएगा। मेवे को हमने अच्छे से तल लिया है और एक अलहदा बर्तन में निकाल लिया है। अलहदा बर्तन में हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम इन चीज़ों को क्रश करेंगे तो सबकी एक पीसने का हमें एक टाइम अलहदा से होगा, सबका टेक्सचर अलहदा से होगा, तो पीसते वक्त अप डाउन हो सकता है। लिहाजा सबको हमने तलकर अलहदा-अलहदा निकाल लिया है। अभी हमने कटा हुआ नारियल भी हमने फ्राई करके रख लिया है। अगर आप पिसा हुआ नारियल इस्तेमाल करें तो उसे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, फिर आपको इस तरह से ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही पीसना पड़ेगा। ये थे 4 मगज़ जिनको हमने धीमी आंच पे तल लिया था देसी घी के अंदर। साथ ही हमने फ्राई कर लिया है इस किशमिश को। किशमिश को फ्राई कर लेने के बाद हमने अलहदा बर्तन में निकाल लिया है। अब बारी आती है सूजी की। सूजी को भी हम बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे। बस सूजी की रंगत में हल्का सा फ़र्क आएगा, वो हल्के हल्के सुनहरी रंग की हो जाएगी और धीमी धीमी सी सौंधी सौंधी सी इससे खुशबू आने लगेगी।
अगर आप इस रेसिपी में कटे हुए खोपरे को रिप्लेस करना चाह रहे हैं पिसे हुए खोपरे के साथ, तो फिर उसको भूनने का तरीका ये है कि जब आप सूजी भून रहे हों और सूजी जब बिल्कुल डन होने वाली हो, भुन चुकी हो, तो लास्ट में कसा हुआ या पिसा हुआ खोपरा भी इसमें शामिल कर दीजिएगा और थोड़ा-सा भून लीजिएगा। लास्ट में साथ ही हमने सूजी भूनने के साथ हमने इलायची पाउडर ऐड कर दिया था और उसके बाद सूजी को निकाल के एक बर्तन में फैला के ठंडा कर लिया। ये पंजीरी की रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाली है क्योंकि इसमें हमने शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। इसमें हमने शामिल किया है गुड़ का बूरा जो कि बआसानी दस्तयाब होता है। तो यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले पीसा है गोंद को बिल्कुल पाउडर की तरह पीस लीजिए। उसके बाद मखानों को पीसिएगा, कभी भी एक साथ शामिल मत कीजिएगा वरना दोनों का टेक्सचर अलग रहेगा। अभी ये कटा हुआ खोपरा हम जैसे कि पीस रहे हैं और पीसने में मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि खोपरा अपना तेल भी छोड़ रहा है, तो थोड़ा-सा हमने जो गोंद का और मखानों का मिक्सचर था साथ ही ऐड किया था और क्रश कर लिया था। इसके बाद हमने साबित तमाम मेवा जात को मोटा-मोटा क्रश कर लिया क्योंकि चबाने और खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपका दिल चाहे तो बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं। सादा गुड़ इस्तेमाल करने के लिए आपको गुड़ को थोड़ा पिघला के इसमें ऐड करना होगा, वरना अगर गुड़ का ये बूरा मिल जाए तो बहुत ही सहूलत के साथ इस पंजीरी को बना सकते हैं और बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइए, खाइए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।